हेलो व्यूअर्स, आज की इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले गति के द्वितीय नियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गति का जो द्वितीय नियम है वो यह कहता है कि जो बल रहता है वह संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अर्थात जो बल रहता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। देखिए, अर्थात बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर, और यही है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। ओके, देखिए संवेग में परिवर्तन की दर को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि डेल पी अपॉन डेल टी। डेल का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन, और पी का अर्थ क्या है यहाँ? संवेग। तो संवेग में परिवर्तन और दर का अर्थ होता है डेल टी, अर्थात बल इज इक्वल टू क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन की दर या डेल पी अपॉन डेल टी। संवेग अर्थात क्या होता है? संवेग का अर्थ होता है संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। अर्थात किसी भी वस्तु का यदि संवेग निकालना है तो आपको उस वस्तु का द्रव्यमान लेना है, और वह वस्तु जिस वेग से गति कर रही है उसको लेना है और उसका मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आपका उत्तर होगा वही उस वस्तु का क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति का जो द्रव्यमान है वो है 45 किलो और जो वेग से गतिमान है वो है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 45 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 450। तो उस व्यक्ति का संवेग कितना आ गया? 450। या बोल सकते हो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 45 है और वो वेग से गतिशील है वो 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से है, 10 किलोमीटर पर आवर से। तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान 45 है, वेग 10 है, तो जो संवेग हो जाएगा 450 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप संवेग निकाल सकते हैं। तो गति का द्वितीय नियम बोलते हैं कि यदि आप संवेग में परिवर्तन करना चाहते हैं समय के सापेक्ष, तो किसके बराबर होगा? बल के बराबर होगा। यही है गति का द्वितीय नियम। अब मैं आपको उदाहरण की सहायता से समझाना चाहता हूँ। देखिए, आपने कभी ना कभी क्रिकेट अवश्य देखा होगा। क्रिकेट में जब भी कोई खिलाड़ी गेंद को अपनी ओर ऐसे लपकता है तो वह अपने जो हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी है गति का द्वितीय नियम। देखिए, इस सूत्र से आप एक चीज कह सकते हैं कि यदि टाइम ज्यादा लगेगा तो हमें बल कम अनुभव होगा। बिल्कुल, क्योंकि क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। और यदि टाइम हमें कम लगेगा तो बल कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा। बिल्कुल, इस बात से आप राजी है कि यदि टाइम ज्यादा तो बल कम और यदि टाइम कम तो बल ज्यादा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ये। ओके, अब मान लेते हैं जो गेंद किसी खिलाड़ी के पास आ रही है उसका जो संवेग है वो कितना है? 100 है। संवेग 100 होने का अर्थ क्या होता है कि मान लेते हैं उसका द्रव्यमान, उस गेंद का द्रव्यमान होगा 20 किलो, हम ये मान रहे हैं, और जो वेग है उसका वो कितना होगा? 5 किलोमीटर पर आवर। तो उसका संवेग कितना हो गया? 100 हो गया। अब वो जो गेंद आ रही है वो गेंद अपना संवेग कितना लेके आ रही है? 100 ला रही है। अब आप जैसे अपना हाथ ऐसे करते हो, मान लो पीछे नहीं खींचते और आप एकदम ऐसे पकड़ के एकदम उसे पकड़ते हो, मतलब कि एकदम हाथ सीधा रख देते हो, तो ये गेंद आएगी एकदम आपके हाथों में, और जैसी आएगी इसका संवेग पहले कितना था? 100 था। बिल्कुल, अब जैसी आपके हाथ में आ गई तो अब आप ये बताइए, जैसे आपके हाथ में ये आई तो आपका वेग कितना हो गया? 0 होगा। पहले इसका वेग था 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में आ गई तो पूरी तरह रुक गई, अर्थात इसका वेग कितना हो गया? 0 हो गया। अब जब वेग 0 हो गया तो द्रव्यमान कितना भी हो, संवेग अपने आप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बताइए, जब इस गेंद का संवेग 100 था और इसे को एकदम सीधे हाथ से, एकदम सामान्य रूप से पीछे हाथ नहीं करता और सामान्य रूप से गेंद को पकड़ता है। ओके, तो संवेग 100 से 0 होने में कितने का टाइम लगेगा हमें? 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड से भी कम। सीधे पकड़ लेगा, 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगेगा। बिल्कुल। और यदि हम पीछे हाथ को अपने करते हैं, हम अपने हाथ को पीछे की ओर ऐसे खींचते हैं, मान लो ये आपका हाथ था तो आपने हाथ को ऐसे पीछे की ओर खींचे और पकड़े, तो
वही गेंद जिसका संवेग कितना था, 100 था, जिसका संवेग कितना था, 100 था। तो जब आपके हाथ में आएगी तो उसका संवेग कैसे कम होगा, 100 से पहले होगा 80, फिर होगा 60, फिर होगा 40, फिर होगा 20 और फिर कितना हो जाएगा, 0 लग जाएगा। तो बताओ यहाँ संवेग 100 से 0 होने में टाइम फिर भी हमें 3 सेकंड लग जाएगा, हम ऐसा मान लेते हैं कि 3 सेकंड लग जाएगा। ओके, यहाँ संवेग 100 से 0 हो रहा था, संवेग में परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ टाइम कितना आ गया, 3 सेकंड आ गया, और यहाँ हमें वही टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ समय ज्यादा है या यहाँ समय ज्यादा है? यहाँ हमें समय ज्यादा लग रहा है, यहाँ समय हमें कैसा लग रहा है, कम लग रहा है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि समय कम लगेगा तो बल कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो इस परिस्थिति में जो आपका जो हाथ होगा ना, यदि आप ऐसा पकड़ते पीछे खींचे बिना तो आपका हाथ शायद बहुत मोच आ सकती है या आपका हाथ टूट भी सकता है। लेकिन अब यदि आप इस परिस्थिति में देखें तो देखिए समय आपको कैसा लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, अर्थात समय आपको ज्यादा लगेगा तो बल आपको क्या लगेगा, कम लगेगा। अर्थात संवेग में यहाँ भी देखिए, यहाँ जो संवेग में जो परिवर्तन हुआ वो कितने लगा, केवल 1 सेकंड। संवेग में परिवर्तन अर्थात संवेग कम हुआ, 100 से सीधे 0 हो गया यहाँ, बिल्कुल। और हमें कितना टाइम लगा, हमें केवल इसके लिए, और इसके लिए हमें केवल टाइम कितना लगा, यहाँ 1 सेकंड। लेकिन यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ हमें टाइम कितना लगा, 3 सेकंड। और हमें मालूम है कि यदि टाइम कम लगता है, टाइम यदि कैसा लगता है, कम लगता है, तो बल कैसा होता है, ज्यादा। इसलिए इस परिस्थिति में बल आपको ज्यादा अनुभव होगा और इस परिस्थिति में आपको बल कम अनुभव होगा। ये था आपका पहला उदाहरण गति के द्वितीय नियम का, कि क्रिकेट की गेंद में कोई भी खिलाड़ी जब गेंद को लपकता है तो अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों? क्योंकि यदि संवेग में परिवर्तन हो तो टाइम हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। अब यदि टाइम हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो जो हमारे हाथ में जब गेंद आएगी तो बल हमें कम से कम अनुभव हो। तो ये होता है पहला कारण। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उदाहरण के बारे में। बिल्कुल, आप अपने बोल सकते हैं कि आप अपने किसी एक ऐसी चीज के ऊपर जब मान लेते हैं आपकी दीवार है, और नीचे आपकी ऐसी फ्लोर है और यहाँ क्या रखा हुआ है, एक बेड रखा हुआ है, मतलब कि एक गद्दे का बेड रखा हुआ है। अब आप यहाँ से कूदते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ से सीधे आप यदि यहाँ कूदते हैं और यहाँ से सीधे यहाँ कूदते हैं तो क्या फर्क आएगा? देखिए, मान लेते हैं आपका जो द्रव्यमान है वो, मतलब आपका जो भार है वो कितना है, 45 किलो है। बिल्कुल 45 केजी आपका भार है, और आप जिस वेग से कूद रहे हैं वो वेग है आपका 10 किलोमीटर पर आवर। जो आपका वेग है 10 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए इस स्थिति में संवेग कितना हो गया आपका, 450। संवेग कितना हो गया, 450 जब आप कूदने जाएंगे। अब जब आप यहाँ कूदने जाएंगे, देखिए 450 से ही संवेग आपका, और जब आप यहाँ नीचे कूदने जाएंगे तो यहाँ जैसे आएंगे तो संवेग 450 से सीधे कैसे हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस स्थिति में हमें टाइम कितना लगेगा, मान लेते हैं 2 सेकेंड। ओके, लेकिन यदि यही आप यहाँ से गद्दे पर कूदते हैं, गद्दे पर कूदते हैं या किसी बेड पर कूदते हैं, तो जब आप ऐसा यहाँ नीचे कूदेंगे तो आपका जो संवेग है वो पहले 450 से आपका होगा 150, और फिर 150 से होगा आपका 50, और 50 से हो जाएगा 0। यहाँ होगा संवेग 0 होगा, अर्थात। और ये ऐसा होने में हमें टाइम कितना लगेगा, हम मान लेते इसमें कितना लगेगा, टाइम हमें लगेगा 3 सेकंड। अब बात बताइए, यहाँ भी संवेग में परिवर्तन हो रहा है आपका, यहाँ कितना हो रहा है, सीधे 450 से 0 हो जा रहा है, तो हमें समय कितना लग रहा है, 2 सेकंड। और इस परिस्थिति में भी संवेग 450 से 0 हो रहा है, लेकिन हमें टाइम कितना लग रहा है, 0। जो हमें टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है। अब आप बताइए 2 सेकंड बढ़ा है या 3 सेकंड? 2 सेकंड बढ़ा है। अब यदि 2 सेकंड मतलब कि 2 सेकंड यदि कैसा है, 2 सेकंड जो टाइम है वो कैसा है, कम लगा हमें। जब टाइम हमें कम लगा तो बल हमें कैसा अनुभव होगा, ज्यादा होगा। इसलिए आप यदि किसी जगह से सीधे यहाँ जमीन पर कूदते हैं तो आपको बल ज्यादा अनुभव होगा, किसकी अपेक्षा में, यदि आप किसी गद्देदार जगह पर कूदते हैं। बिल्कुल, अर्थात
गति का जो द्वितीय नियम है वो जिंदगी में कई जगह लागू होता है। अर्थात गति का द्वितीय नियम क्या है कि जो बल होता है वो क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर के कैसा होता है, बराबर होता है। इसलिए देखना कि आप जब क्रिकेट की गेंद में भी यदि आप सीधे हाथ से पकड़ोगे तो आपको बल ज्यादा अनुभव होगा, किसकी अपेक्षा, यदि आप पीछे अपना हाथ पीछे की ओर करते हुए उस गेंद को लपकते हैं। ये हो गया गति के द्वितीय नियम का पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण ये हुआ कि यदि आप किसी स्थान से जमीन पर कूदते तो आपको बल का अनुभव ज्यादा होगा। क्यों अनुभव ज्यादा होगा कि वहां जो संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए हमें टाइम कितना लग रहा है, बहुत ही कम लग रहा है। जो हमें टाइम लग रहा है बहुत कम, और यदि टाइम कम लगेगा तो बल कैसा लगेगा, आपको ज्यादा लगेगा। लेकिन वही यदि आप किसी बेड पर या किसी गद्देदार स्थान पर कूदते हैं तो उसमें ऐसी प्रकृति होती गद्दे में कि आपका जो संवेग में परिवर्तन एकदम से नहीं होता था, उसमें फिर भी कुछ टाइम लगता है, अर्थात हमें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगेगा। द्वितीय नियम की सहायता से यदि ज्यादा टाइम लगेगा तो बल हमें कैसा अनुभव होगा, कम अनुभव होगा। अर्थात गति का द्वितीय नियम, अब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। गति का द्वितीय नियम होता है बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर। ओके, अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। गति का द्वितीय नियम पूछा जाता है, उनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो मैंने आपको करवा दिए। अब पूछा जाता है उनका एक डेरिवेशन, वो बता देता हूँ मैं आपको। वो पूछा जाता है कि गति के द्वितीय नियम की सहायता से सिद्ध कीजिए कि F = ma। देखिए, हम यहाँ एक बात जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। ओके, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, dp/dt। हम del p/del t को dp/dt भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि dp/dt का अर्थ होता है संवेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष, यही होता है ना। जैसे dy/dx का अर्थ क्या होता है, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, तो dp/dt का अर्थ क्या हो जाएगा, p में परिवर्तन t के सापेक्ष, या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर। ओके, अब मैंने आपको कुछ समय पहले एक सूत्र बताया था कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। ओके, संवेग को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, p से, द्रव्यमान को करते किससे है, m से, और वेग को v से, अर्थात p = क्या हो जाएगा आपका mv। p = क्या हो जाएगा, mv। तो इस p के स्थान पे mv रख देते हैं हम, तो d/dt। ओके, p की जगह क्या आ जाएगा, mv। अब आप मुझे बल को प्रदर्शित करते हैं f से। ओके, अब जो आपका द्रव्यमान है, किसी भी चीज का जो द्रव्यमान है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। तो हम इसको क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, m d/dt of v क्या हो जाएगा, d/dt of v। और मुझे अब एक बात बताइए, dv/dt क्या होता है। dv/dt का अर्थ क्या होगा, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष, अर्थात क्या हो जाएगा, त्वरण। अर्थात क्या हो जाएगा, त्वरण। तो dv/dt के स्थान पे हम त्वरण लिख देंगे, अर्थात f लिख देंगे। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा गति के द्वितीय नियम की सहायता से F = ma। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके साथ अन्य बच्चे भी जिन तक शिक्षा आसानी से नहीं पहुंच पा रही वो भी इसका लाभ ले सके। थैंक यू।